Hi friends, welcome to my YouTube channel Learn Knowledge. So today we will continue with our physics chapter number 1, motion. Let's begin. Friends, I have already discussed about displacement, distance and motion in my previous video. If you haven't watched them, go to my channel and go through those videos to clarify your doubts. Let's begin with uniform motion and non-uniform motion. So we all are aware about the term motion, but motions are also classified into two types, that is uniform motion and non-uniform motion. Let's go to the definition. A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. For example, अगर मेरी बॉडी है A, ठीक है, और ये मान लो आई विल शो यू इट बाय ग्राफ, ये है हमारा टाइम, ठीक है, 1, 2 and 3, ये है डिस्टेंस 1, 2 and 3. अगर हमारी बॉडी ऐसे जा रही है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन शोज यूनिफॉर्म मोशन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो ये इस ग्राफ को हाउ विल यू रीड दिस ग्राफ कि जब हमारा 1 सेकेंड टाइम था तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कवर अप करा था, दैट वाज 1 मीटर. जब 2 सेकेंड डिस्टेंस था तब 2 मीटर. जब 3 मीटर टाइम था, 3 सेकेंड टाइम था, तब 3 मीटर. सो इन कंक्लूजन द बॉडी वाज ट्रैवलिंग विथ uniform speed. It was showing uniform motion to us. That is what we classify as uniform motion. So let's move on to the non-uniform motion. Non-uniform motion is let's go to definition. A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time. Now what does it means? So let me explain you. When we मतलब इमेजिन कि आपकी ये एक बॉडी है, या मैं आपको ग्राफ से ही समझाऊंगी. ये है टाइम, ये है डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. ये है आपका टाइम 1 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड. अब हमने प्रीवियस यूनिफॉर्म मोशन में देखा था कि जब हमारी मूविंग बॉडी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, देन इट डिनोट्स टू यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ टोटली अपोजिट. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमेशा कर्व्ड लाइन, जब भी आपको कर्व्ड लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे शो की जाए, इट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन. अब ये क्या डिनोट कर रहा है? आपकी बॉडी ने एक 1 सेकेंड में तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करा, चलो ठीक है. फिर आपकी बॉडी ने, अब आपकी बॉडी ये यहाँ पर है तो ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस कवर कर रही है 2 सेकेंड में. 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रही है 2 पॉइंट समथिंग. सो आई मीन टू से दैट जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, देन इट शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड. स्पीड ऐसी टर्म है जिससे हम लोग ऑल ऑफ अस आर वेल नोन, वेल अवेयर अबाउट दिस टर्म. वी यूज दिस टर्म every day in our life. So let's understand this by the viewpoint of physics. Let's go to the definition. Speed of a body is the distance traveled by it in per unit time. So और हमारी मतलब स्पीड ऑफ अ बॉडी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. ये हमारे स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है. अब अगर हमारी बॉडी, ओके, ये हो गया. नाउ
I told you the formula of calculating speed. Now friends, फिजिक्स में हर एक टर्म की कांस्टेंट, हर एक टर्म को हम किसी ना किसी लेटर से ज़रूर डिनोट करते हैं. So here are the letters for denoting the formula of speed. They are, स्पीड को हमने किससे डिनोट करा है? स्पीड को हमने डिनोट करा है लेटर V से. और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हमने किससे डिनोट करा है? S से. और टाइम को एज यूजुअल हमने करा है T से. एंड फ्रेंड्स, बी श्योर, बी clear in your mind that all these letters will be in small alphabets only. So graphical representation of speed of calculating speed is V is equals to S upon T. It is the graphical representation in terms of physics. Let's understand this by taking an example. Suppose कि आपकी बॉडी ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है 4 आवर में. 4 घंटे में आपकी कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. अब आपसे पूछा गया है कि आप अब बताओ मुझे कि आपके व्हीकल की स्पीड क्या थी. हाउ विल यू कैलकुलेट? डिस्टेंस ट्रैवल कितना था? 100 अपॉन टाइम टेकन कितना था? 4. तो 4 1 the 4 एंड दिस कैंसल विल बी 25. सो यू विल से हमारी स्पीड बॉडी की थी 25 किलोमीटर पर आवर. So friends, now we will discuss that what is the SI unit of speed. SI unit of speed is meter per second. Meter per second. ठीक है. और छोटे स्मॉल वैल्यूज़ को करने के लिए हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, और बिगर वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए हम किलोमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं. बट SI यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो ये है मीटर पर सेकेंड. ओके. और मेक श्योर फ्रेंड्स कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. ये डायरेक्शन को अपने से दूर ही रखती है कि भाई तुम ऐसे दूर ही रह. सो अब मैं आपको 2 और टर्म्स से अवेयर कराती हूँ. एक है स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इज़ व्हाट, आई होप कि आपने अपने डेली लाइफ में सुना होगा. whenever you have traveled with a car. अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं. Let's move to the definition. The speed of a running car at any instant time is shown by an instrument called speedometer. What does this definition means? मतलब आपने अपनी कार में ज़रूर नोटिस करा होगा कि जब हमारी कार की स्पीड कितनी है वो हमें एक इंस्ट्रूमेंट बताता है जिसका नाम होता है स्पीडोमीटर. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज ओडोमीटर. So odometer, the distance traveled by car is measured by another instrument called odometer. अब ये हमारे कार के डिस्टेंस को मेजर करता है कि हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है. सो इट इज़ कॉल्ड, तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे कार के डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रैवल को मेजर करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो? ओडोमीटर. ओके फ्रेंड्स. नाउ अब फ्रेंड्स हमने स्पीड तो डिफाइन कर ली, बट नाउ अब हमारे पास एक और नई टर्म आ गई. अब ये एवरेज स्पीड क्या है भला? सो द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपनी एवरेज स्पीड बताओ और आपको दिए जाए कि आपने लगभग 100 किलोमीटर कवर करे है 2 घंटे में, तो टेल मी योर एवरेज स्पीड. क्या करोगे आप? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 100 अपॉन टाइम कितना था? 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 एंड 50. सो आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब कि हमने अपनी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर तक रखी, तब जाके हमने 2 घंटे में
तब जाके हमने 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करा. एवरेज स्पीड इज दिस. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. हमने स्पीड पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पढ़ लिया. नाउ अब यूनिफॉर्म स्पीड. लेट्स गो टू द डेफिनेशन. A body has a uniform speed if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these intervals may be. अब try to grasp it. देखो, आपकी एक बॉडी है, इसने यहाँ A से लेकर B तक ट्रैवल करा और वो डिस्टेंस था इसका 1 किलोमीटर और टाइम कितना, 1 मीटर. वो डिस्टेंस है इसका 1 मीटर. टाइम कितना था, 1 सेकेंड. फिर B से C तक करा, B से C तक भी 1 मीटर करा, 1 मीटर. और कितने टाइम में करा, 1 सेकेंड में. सो वी कैन से दैट द बॉडी इज कवरिंग equal distances in equal intervals of time and hence it is showing uniform speed. I hope I am clear to you. Okay, these are the numericals. We will practice them later on at the end of our chapter. So friends, thanks for watching my video. If you are able to get your queries solved through this, please like my video. कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी. And don't forget to subscribe my channel and do press the bell icon to get the latest video updates. Thank you very much.